Students, in this video we will discuss about the blood grouping. Subscribe my YouTube channel and follow my Telegram channel in the name of Rinkesh Joshi. Students, blood grouping has two systems. One is ABO system and one is RH system. In this video we will discuss about the ABO grouping system. Now students, in ABO grouping system is based on presence or absence of two surface antigen on RBC A and B. स्टूडेंट्स, एबीओ ग्रुपिंग सिस्टम वो किसके ऊपर बेस्ड है कि आरबीसी की सरफेस पे दो एंटीजन होंगे, ए एंटीजन होगा या फिर बी एंटीजन होगा। अगर आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन है तो हम इसको ए ग्रुप बोलेंगे। अगर आरबीसी की सरफेस पे बी एंटीजन है तो इसको हम बी ग्रुप बोलेंगे। अगर आरबीसी की सरफेस पे ए एंड बी दोनों एंटीजन है तो इसको हम ए बी ग्रुप बोलेंगे। और आरबीसी के सरफेस के ऊपर अगर एक भी एंटीजन नहीं है, ए एंटीजन भी नहीं है एंड बी एंटीजन भी नहीं है, तो वैसे ब्लड ग्रुप को हम बोलेंगे ओ। ठीक है, चलो। सो स्टूडेंट्स, अब ये आरबीसी की सरफेस की बात हुई। अब यही पर्सन के अंदर उसका जो ब्लड प्लाज्मा है उसके पास एंटीबॉडी होगी। ब्लड प्लाज्मा इन सेम इंडिविजुअल, ब्लड प्लाज्मा हैज एंटीबॉडी। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा के पास क्या है? नेचुरल एंटीबॉडीज हैं। जैसे कि कोई ए बंदा है, ए ग्रुप वाला पर्सन है, ठीक है, तो उसके अंदर उसके ब्लड प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होगा? बी एंटीबॉडी। अगर किसी का बी ग्रुप है तो उसके ब्लड प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होगा? ए एंटीबॉडी होगा। अगर किसी का ग्रुप ए बी है तो उसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। और किसी का ओ ग्रुप है तो उसके ब्लड प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज होंगे। सो कोई भी पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप है, उसकी अगर हम बात करें तो आरबीसी के ऊपर एंटीजन होगा, आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन होगा। अगर ए एंटीजन है तो ए ग्रुप, बी एंटीजन है तो बी ग्रुप, दोनों एंटीजन है तो ए बी ग्रुप, और एक भी एंटीजन नहीं है तो ओ ग्रुप। और वही पर्सन के ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होगी। अगर ए ग्रुप है तो बी एंटीबॉडी, बी ग्रुप है तो ए एंटीबॉडी, ए बी ग्रुप है तो एक भी एंटीबॉडी नहीं होगा, और ओ ग्रुप है तो दोनों एंटीबॉडीज होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी एक का ब्लड दूसरे को देते हैं, ठीक है। कोई डोनर होता है ब्लड का, उसका ब्लड हम किसी जिसको जरूरत है उसको हम देंगे, तो वो पर्सन है उसको हम क्या बोलेंगे? रिसिपिएंट बोलेंगे, ठीक है। सो बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डोनर ब्लड group is matched with recipient blood group to avoid severe problems of blood clumping। स्टूडेंट्स, हम जैसे कि कोई भी ब्लड ग्रुप है तो वो कोई भी ब्लड ग्रुप वाला ब्लड है वो किसी भी बंदे को हम नहीं दे सकते। किसी को देने से पहले, यानी डोनर का ब्लड हम रिसिपिएंट को नहीं दे सकते, देने से पहले हमको मैच करना पड़ता है, ठीक है। यानी ए का ब्लड हम बी को नहीं दे सकते, बी का ब्लड है हम ए को नहीं दे सकते, ठीक है। ये कैसे नहीं दे सकते मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर दे दिया, ए का ब्लड बी को दे दिया, बी का ब्लड ए को दे दिया, तो ब्लड
जो रिसिपिएंट है उसकी बॉडी में ब्लड है वो क्लम्प हो जाएगा, क्लोट हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शंस होंगी और ब्लड क्लोट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं टेबल बना रहा हूँ। ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी सरफेस पे ए एंटीजन होगा, एक प्रोटीन है। ठीक है, तो ए एंटीजन होगा। बी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन होगा, बी एंटीजन होगा। ए बी की सरफेस पे ए एंड बी दोनों एंटीजन होंगे, और ओ जिसका ब्लड ग्रुप है उसकी सरफेस पे एक भी एंटीजन नहीं होगा। अगर ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होंगे। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी होगा ब्लड प्लाज्मा के अंदर, वही पर्सन के ब्लड प्लाज्मा के अंदर। जिसका बी ब्लड ग्रुप है उसके ब्लड प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होगा, ए एंटीबॉडी होगा। जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है उसके ब्लड प्लाज्मा में एक भी एंटीबॉडी नहीं होगा, और जिसका ओ ब्लड ग्रुप है उसके ब्लड प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉलम में पढ़ने वाले कि वो किसको डोनेट कर सकते हैं और किससे वो रिसीव कर सकते हैं। तो वो किसको डोनेट कर सकते हैं, ए जो ब्लड ग्रुप है स्टूडेंट्स, जिसका ए ब्लड ग्रुप है वो ए को दे सकता है। ठीक है, दूसरे किसको दे सकता है, तो हमको ध्यान रखना है कि जो डोनर है उसका एंटीजन लेना है हमको, और जो रिसिपिएंट है उसका हम एंटीबॉडी देखेंगे। ठीक है, रिसिपिएंट का एंटीबॉडी देखेंगे। तो ए का ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है तो वो ए को दे सकता है। ठीक है, अब ए का ब्लड ग्रुप हम बी को दे सकते हैं, ए का ब्लड ग्रुप हम बी को दे सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि जो डोनर है उसका एंटीजन लेना है और रेसिपिएंट का एंटीबॉडी लेना है। तो ए का ब्लड अगर हम बी को देंगे तो इसका हम एंटीजन लेंगे और इसका एंटीबॉडी लेंगे। अगर इसका ब्लड इसको हमने दे दिया तो इसके पास एंटीजन ए है और इसके पास एंटीबॉडी बी है, तो एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी का रिएक्शन होगा। ठीक है, उन एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा और ब्लड क्लम्प हो जाएगा, क्लोट हो जाएगा। तो हम ए का ब्लड बी को नहीं दे सकते। ए का ब्लड अगर ए बी को दिया तो क्या होगा कि इसके पास ए एंटीजन है और इसके पास एक भी एंटीबॉडी नहीं है, तो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन नहीं होगा। तो ए का ब्लड हम ए बी को दे सकते हैं। सेम वे बी का ब्लड हम बी को दे सकते हैं, बी का ब्लड ए को नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हमने बी का ब्लड ए को दिया, ठीक है, अगर हमने बी का ब्लड ए को दिया तो बी के पास कौन सा एंटीजन है, बी एंटीजन है, और इसका ब्लड इसमें चला गया तो क्या होगा, ये बी एंटीजन का बी एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन होगा और एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा, और जब एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा तो ब्लड क्लोट हो जाएगा। सो हम बी का ब्लड ए को भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो हम बी का ब्लड बी को दे सकते हैं एंड ए बी को दे सकते हैं, क्योंकि ए बी के पास तो एंटीबॉडी है ही नहीं। ठीक है, चलो ए बी का ब्लड हम ए बी को दे सकते हैं। ए बी का ब्लड हम किसको दे सकते हैं, ए बी को। ए बी का ब्लड हम ए को भी नहीं दे सकते, ए बी का ब्लड बी को भी नहीं दे सकते, क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन है, तो इधर एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा। ए बी का ब्लड ओ को भी हम नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे दोनों एंटीजन है और इधर दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। तो ए बी का जो ब्लड है वो हम सिर्फ और सिर्फ ए बी को ही दे पाएंगे। ठीक है, और ओ का ब्लड हम किसको दे सकते हैं, ओ है वो किसको डोनेट कर सकता है, तो ओ के पास तो स्टूडेंट्स एक भी एंटीजन ही नहीं है, तो अगर ओ का ब्लड ए को दिया, ओ के पास तो एंटीजन ही नहीं है, तो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा ही नहीं। सो इधर एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा ही नहीं, तो हम ओ का ब्लड सबको दे सकते हैं। ओ को तो डोनेट कर ही सकता है, ए को भी डोनेट कर सकता है, बी को भी डोनेट कर सकता है एंड ए बी को भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, किसका ब्लड रिसीव कर सकता है, तो इससे हमको पता चला स्टूडेंट्स कि ओ जो ब्लड ग्रुप है वो सबको डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ए का रिसीव कर सकता है एंड ओ का रिसीव कर सकता है। ठीक है, बी है वो बी का रिसीव कर सकता है, ओ का रिसीव कर सकता है।
ए बी के पास स्टूडेंट्स एक भी एंटीबॉडी नहीं है, ए बी ब्लड ग्रुप है, उसके पास एक भी एंटीबॉडी नहीं है, इसके पास एक भी एंटीबॉडी नहीं है, तो वो ए का भी ले सकता है क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन नहीं होगा, बी का भी ले सकता है एंड ओ का भी ले सकता है। ठीक है, सो ए बी एंड ओ सबका ये ब्लड ले सकता है। और ओ ब्लड ग्रुप है, वो किसका ब्लड ले पाएंगे, सिर्फ ओ का ले पाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इससे हमको पता चला कि ए बी जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। ठीक है, क्योंकि वो सबका ब्लड ले सकता है। एंड जो ओ ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि वो सबको डोनेट कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इधर मैं लिख देता हूं कि ओ ग्रुप है, ओ ग्रुप वो यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, एंड ए बी ग्रुप वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। ठीक है।